आपको कांग्रेस ने पहली सूची में टिकट तक नहीं दिया था और उसके बाद जो हुआ वहां वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। मशीन में खेला होने की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों की सीटों पे कोई खेला नहीं हुआ। मेरे दाएं साइड में जो खड़े हैं उन्होंने कृषि मंत्री को हराया है और जो बाएं साइड में खड़े हैं उन्होंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराया है। आप दोनों का पंजाब केसरी पर स्वागत है। धन्यवाद आपका। बाएं से शुरू करता हूं, दाएं की तरफ बढ़ूंगा। जीत का अंतर कितना रहा आपका और इस अंतर तक पहुंचने के लिए संघर्ष कितना रहा? संघर्ष तो पिछले 15 वर्षों का है और जीत उससे जितने नरोत्तम मिश्रा जी 2018 में जीते थे 2500 वोटों से, उससे लगभग चौगुना है। तो आप समझ लीजिए कि उनके प्रति जनता में कितना आक्रोश था और वो आक्रोश वोट के रूप में तब्दील हुआ और उन्होंने उस वोट को, उस आक्रोश को मैनेज करने की पूरी कोशिश की, पैसे से और प्रशासन की दम पर, लेकिन वो अस्त्र भी उनका फेल हो गया और वो मैनेज नहीं कर पाए। बल्कि जो जनता में उन्होंने जितना दिया, जनता में जो उन्होंने बांटा, जनता ने वो सब हजम कर लिया। ये जो फ्रेम बना है, शायद ही आप लोगों ने ऐसा फ्रेम पहले कभी देखा होगा। बाएं में जिनसे बातचीत हो रही है वो राजेंद्र भारती हैं। आपको कांग्रेस ने पहली सूची में टिकट तक नहीं दिया था और उसके बाद जो हुआ वहां वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इतिहास तो इसीलिए तो होता है कि लोग उसको याद करते रहें, पढ़ते रहें, आगे के लिए सबक लेते रहें। तो टिकट ना मिलना भी एक दुर्भाग्यपूर्ण था और सौभाग्यपूर्ण इसलिए रहा कि टिकट मुझे फिर बाद में पार्टी हाईकमान ने दिया और हमारी जनता ने और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। भारती साहब, जीत का अंतर कितना रहा? लगभग 8000 वोटों का था। अब आ जाते हैं दाएं तरफ। आपने कृषि मंत्री कमल पटेल को हराया, राम किशोर दोगने। जीत का अंतर और वहां तक पहुंचने का संघर्ष बताइए। देखिए, मैं 13 में भी इनके सामने लड़ा था और 13 में भी इनको मैंने हराया था। कृषि मंत्री पहले दूसरे मंत्री थे, अभी बाद में कृषि मंत्री। 18 में फिर वो उनसे मैं हार गया था और फिर इसके बाद अभी 23 में फिर मैंने हरा दिया है। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बड़ा भारी नेता नहीं है, उनको हरा चुका हूँ मैं। मेरे सामने तो छोटे ही है, समझ लीजिए। और इसके बाद देखे उनके कार्य करने के तरीके, आपने देखा होगा उनके लड़के के अभी 2 दिन पहले चेट जो चले थे किस तरह के। तो क्षेत्र में भय और भ्रष्टाचार से लिप्त है पूरा क्षेत्र और क्षेत्र में परेशान थी जनता और जनता उनको हटाना चाहती थी। और मुझे हमारी लड़ाई शरीफ और बदमाश की लड़ाई थी। वो बदमाश में आ गए थे, मैं शरीफ में था, ये स्थिति हो गई थी। वो धनबल वाले थे, मैं जनबल वाला था। तो मेरे साथ जनता थी, उनके साथ पैसा था, तो उसकी लड़ाई थी। उसके बीच में जनता ने मुझे चुना है, जनता ने आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद बहुत लंबा आशीर्वाद देने की बात आई थी, पर लास्ट में रहते रहते 870 पे आ गया है। तो निश्चित ही हमारा भी कुछ शिकायत है कि या तो मशीन में कुछ न कुछ लफड़े हो सकते हैं, क्यों जहाँ 30-40 हज़ार से पूरी जनता हमारे साथ अगर हो, हमारे जुलूस में लास्ट में जुलूस के लिए अगर कभी 30-40 हज़ार जनता 12 बजे तक इंतज़ार करे, 2 बजे तक जुलूस चला, जब तक इंतज़ार करें, तो इसके बाद में अगर 870 से जीतते हैं तो ये तो थोड़ी सी अतिशयोक्ति दिखती है। तो वही चीज़ें हैं कि हमारा मशीन पर भी हमारा आरोप है। उसमें मशीन में खेला होने की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों की सीटों पे कोई खेला नहीं हुआ? चल नहीं पाया, या तो है लेकिन चल नहीं पाया। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ चला है या तो मैनेज ने किया है। और मैनेज में क्या होता है, इसमें देखिए ये सिम है, सिम में जैसे मोबाइल का आप डाइवर्ट कर दो किसी दूसरे मोबाइल पे चला जाता है, इसी तरह सिम है, इसको डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। 20,000 फिक्स कर दिया हर सीट पे कि 20,000 गायब कर दो वोट, तो 20,000 गायब हो गए। हम 20,900 से जीतने वाले हों तो 900 से रह गए, 20,000 गायब हो गए। ऐसे उनका 30,000 का होगा, 10,000 पे रह गए। तो ये स्थिति होगी निश्चित है, क्योंकि शिकायत भी की, आज बात भी हुई और हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी गए हैं, कमलनाथ जी दिल्ली जा रहे हैं, तो शिकायत भी करेंगे, सभी दलों से चर्चा करके इस पर बात भी करेंगे और इसकी जाँच कराएंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत कर आई, मगर शिवराज कैबिनेट के 12 मंत्री हारे और उनमें से 2 को जिन्होंने हराया कांग्रेस के प्रत्याशियों ने, उन दोनों को एक ही फ्रेम में हमने ले लिया है। आप दोनों का खूब शुक्रिया पंजाब केसरी से बातचीत के लिए। थैंक यू। ऐसी ही बातचीत और ऐसे फ्रेम लगातार बनाते रहने का प्रयास है। कमेंट पर बताइएगा ये बातचीत कैसी लगी। भोपाल से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार अंकित।